चुनावों से ठीक पहले कानपुर में हो गया बड़ा एनकाउंटर, थर थर कांप गया पूरा यूपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर का दौर लगातार जारी है। बीते दिन की बात है, हमने आपको संभल में जो एनकाउंटर हुआ था उस खबर से रूबरू कराया था और 24 घंटे के अंदर अंदर कानपुर से एनकाउंटर की एक और खबर ने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया। अब कौन है ये बदमाश और किस तरीके से पूरी मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, ये आपको विस्तार से बताते हैं। इस बदमाश का नाम शिवा बताया जा रहा है और इस पर अपनी पत्नी गुंजन की हत्या का आरोप है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद ये फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इसके ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा था। काफी वक्त से इसकी तलाश थी। शिवा नाम के इस बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही थी, लेकिन इसका कोई सुराग हाथ नहीं लग पा रहा था। अब जब चुनावों में थर्ड फेज की वोटिंग होनी है, इसके पहले ही एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आई और खबर ये कि शिवा मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पहले तो अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उसका इलाज कराने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, 16 फरवरी को शिवा ने एक लड़की से लव मैरिज की थी और उसके बाद पति पत्नी के बीच ना जाने कौन सी बात पर ऐसा विवाद हुआ कि आप जानते ही हैं क्या खबर निकलकर सामने आई। खबर यह कि शिवा ने अपनी पत्नी गुंजन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस को उसकी तलाश थी। जब सूचना मिली, सूचना के आधार पर उसकी घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस पर बैकफायर करने की कोशिश की और इसी के जवाब में पुलिस ने जो फायरिंग की उसमें ये बदमाश घायल हो गया। तो ऐसे में ये एनकाउंटर की खबर कानपुर से सामने आई, लेकिन पूरे यूपी में इसकी चर्चा हो रही है। आपको बताते चले, योगी की पुलिस इसी तर्ज पर काम कर रही है कि बदमाशों को, अपराधियों को, माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए और शायद यही वजह है कि तड़ातड़ एनकाउंटर हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को, योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को किस तरीके से आश्वासन देते हैं, किस तरीके से अपराधियों को चेतावनी देते हैं, उनके एक बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। उससे पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे।